हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम चलेंगे नेक्स्ट, यानी हमने कल आपको बताया था कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि ऐसी इक्वेशन जिसके जो हमें ये फाइंड करना सिखाती है कि हमें किसी भी तरीके का सेल मिल जाए, बैंड है ना, किसी भी तरीके का सेल मिल जाए या इलेक्ट्रोड मिल जाए, है ना, उसमें जो कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी आपको दे रखी हो, है ना, उससे हम अपना सेल पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पर आज, है ना। उसे क्वेश्चन करने के बाद एक टॉपिक करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल in which the following in which the following in which the following reaction in which the following reaction take place, reaction takes place। ठीक है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अभी देखिए ये कर रहे हैं हम कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, वो दे रखी है Na प्लस Ag प्लस गिब्स। ठीक है, तो Na प्लस 2 प्लस Ag। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है और हमें देगा गिवन डैट, क्या दे रखा है हमें 1 E नॉट सर 1.05 2 Ag। ठीक है, E नॉट सेल 1.05 वोल्ट, ये आपको गिवन दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसमें लॉग की वैल्यू जो होगी वो आपको यहाँ पर दी होगी। अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, इन्हीं की वैल्यू आती है ज़्यादातर मोस्टली। तो यहाँ पर आपको ये देखिए कुछ वैल्यू हम नोट करा देंगे लॉग 10 की। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, नोट कर लेना इस तरीके से, है ना। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, ये आपको जो याद करनी है। ठीक है, नोट कर लेना आप कहीं, है ना। और लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 3। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो है लॉग को की वैल्यू जो होती है 0.4141। ठीक है, और लॉग 3 की वैल्यू जो होती है ये होती है 0.31417। ठीक है, लॉग 5 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो उसमें 10/2 करके। इस तरीके से अगर लॉग 5 आ जाए तो लॉग 10/2 करके आप इस तरीके कर लोगे। और लॉग 10 माइनस लॉग के फॉर्मूले से लॉग 10 माइनस के लॉग ए यानी 2, तो 1 माइनस के 0.044141। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर ये नोट कर लेना आप वैल्यू कुछ। ठीक है, कुछ वैल्यू ये रखी है यहाँ पर ही। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ठीक, ये क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि निकिल सॉलिड, ठीक है, ये आपका इसमें दे रखा है, इसकी जो दे रखी है 0.00, ये दे रखा है आपको 0.002, है ना, कंसंट्रेशन दे रखी है। और ऐसी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, ऐसी कंसंट्रेशन दे रखी है कि 0.160 है ना, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, मोल। अब ये है आपका सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो सेल का ईएमएफ सेल निकालना है ना, विद द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए हमें एन तो फाइंड करना ही करना होगा, क्योंकि बच्चों को जो गलती होती है वो एन फाइंड करने में होती है, प्रॉब्लम होती है एन फाइंड करना। ठीक है, कि एन फाइंड करने में काफ़ी दिक्कत करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होगा इसमें कि आंसर देखिए
कि हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है Ni+2Ag +2 गिव्स Ni+2 + 2Ag, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपका सॉलिड हो गया, इसकी आपको दे रखी है, जरूरत नहीं है, अब तो ऊपर लिख लिया हमने, है ना। तो यहाँ पर एट एनोड, है ना, एट एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एट एनोड पर रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है Ni गिव्स Ni+2, सॉरी Ni+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Ni गिव्स Ni+2 +2 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर ही बता सकते हैं कि 2 1 2 और 2, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, बट यह है कि यहाँ पर निकालना सही है कि इससे आपको बच्चों को पता चल जाए, ठीक है। हम तो निकाल सकते हैं। फिर एट कैथोड, ठीक है, एट कैथोड में क्या हो रहा है, Ag+2, सॉरी Ag प्लस गिव्स Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेट सेल जब रिएक्शन लिखेंगे, है ना, हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और यहाँ पर किसने करेंगे, 2 से करेंगे। किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, Ni+2Ag +2 गिव्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 1 2, इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। और Ni+2 + 2Ag, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें पता चल गई है कि n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, है ना। n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 2, n की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू नेट्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नेटनेस इक्वेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेटनेस इक्वेशन में क्या होता है, ये आपको मैंने कल बताया था कि ई नॉट सेल, है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग, ये आपका क्या आएगा यहाँ पर, लॉग। अब यहाँ पर यही प्रोडक्ट, या आप ऐसे लिख सकते हो एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है, एनोड अपॉन कैथोड आयंस पे, है ना। तो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख लेना। चलो हम वैल्यू एक साथ रख के जाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है ना, n की वैल्यू रखनी है। तो देखिए ई सेल इक्वल टू, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 1.05 वोल्ट, है ना, 1.05 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई लॉग, यहाँ पर देखिए एनोड यानी कितना दे रखा है, Ni+2 डिवाइड बाई, ये अब आपका आएगा Ag, कितना आएगा Ag प्लस, और पावर क्या आएगी आपकी 2 आएगी, क्योंकि देखिए इसमें कितना आइटम है, कितना आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 से इसकी पावर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो 2 की पावर यहाँ पर आ गई, ठीक। आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई लॉग, यहाँ पर इसकी Ni+ की कंसंट्रेशन रखते हैं, तो कितना है यहाँ पर 0.002, ये आएगा 0.002 अपॉन, और आगे आएगा यहाँ पर कितना आएगा, दूसरा दे रखा है निकल की कितनी दे रखी है, सॉरी निकल की दे रखी है आपको 1.6, 0.016, और आपको दे रखा है सिल्वर की दे रखी है 0.002 की पावर 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये आएगा आपका 1.05, ठीक है, और माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई लॉग, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4.6021, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस जगह पर,
ठीक है। तो ई सेल निकाल रहे हैं तो ये आएगा 1.05 माइनस ये आएगा 0.059 डिवाइड बाई 2 और लॉग हमारे पास चल रहा है तो log 4 प्लस लॉग क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा लॉग के फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये आएगा 1.05 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 2, तो लॉग का फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी प्लस लॉग ये 4 इधर आ जाएगा, 10 की पावर 4 है ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 10, ठीक है। तो 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मैं इसको ले आऊँगा और log 2 बन जाएगा ये, अब प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 कर दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पर देखिए मैंने log 4 प्लस log 10 की पावर 4 लिखा हुआ है ना। अब log 10 की पावर 4 यानी ये फॉर्मूला होता है अगर किसी की अगर log के साथ पावर होती है तो वो पावर शुरू में आ जाती है, log से पहले लग जाती है। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 log 10, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर log 2, अब log 2 की पावर 2 मैंने क्या किया इसको ये 2 रख लिया यहाँ पर log 2, अब मैं यहाँ पर log 2 की वैल्यू रख दूंगा और यहाँ पर मैंने log 10 की वैल्यू रख दी है, कितनी आ गई है log 10 की 1 है ना। यहाँ पे आगे करता हूँ सॉल्व 1.05 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 0.059, ठीक है। अब मैंने log 2 की वैल्यू आपको बताइए 0 पॉइंट कितना आएगा आपका 414 है ना। वो रखने के बाद 2 मल्टीप्लाई 0.414 प्लस 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.6021 है ना। ये सब कुछ करने के बाद 1.05 माइनस 0.059 ये आपका आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 0 पॉइंट ये कलर एक स्टेप करके एक्स्ट्रा 0.59 मल्टीप्लाई ये आएगा 4.06, ठीक है 4.060 6021, ठीक है, ठीक है। आगे यहाँ से क्वेश्चन कर लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका ये माइनस करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये आ जाएगा ई, यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर बराबर लगा करके कि 1.05 माइनस ये अपॉन में 2 है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1.05 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका पास कितना 0.14 वोल्ट है ना, 0.14 वोल्ट। और हमारे पास जो ई सेल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.91 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ई सेल निकल चुका है, ठीक है। क्या निकल चुका है ई सेल, ठीक है बच्चों। तो ई सेल निकल चुका है 1.0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एन आई, हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है, आपको रिएक्शन दे रखी है एन आई प्लस 2 प्लस एन आई प्लस 2 ठीक है। गिवन हमारे पास दे रखा है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.05 वोल्ट, ठीक। तो एन आई प्लस 2 प्लस एन आई प्लस 2 ठीक है। ये हमारे पास एड एनोड पर है, तो एड एनोड पर एन आई गिव्स एन आई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एड कैथोड है तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ठीक है सिल्वर। तो मल्टीप्लाई करिए हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है दोनों रिएक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, ठीक। तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन है वो यहाँ पर ये आ गई है एन आई प्लस 2Ag गिव्स एन आई प्लस 2 ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें मालूम चली गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आ गई 2 अकॉर्डिंग टू नेरेस्ट इक्वेशन, तो नेरेस्ट इक्वेशन में क्या है कि ई सेल इक्वल टू, यहाँ पास फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
माइनस 0.059 लॉग, ठीक है, एन एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है, एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि Ni+2 और Ag+2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि यहाँ पर मेरे को स्टैंडर्ड की आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है आपको 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई लॉग Ni+2 Ag+2, यानी आपको बताया था कि मैंने रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन सा हो गया हमारे पास Ni और ये हो गया आपके पास 2Ag, तो Ni प्लस ऊपर और Ag+2 और पावर में कितने आई 2 पावर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हमने 2 से की थी, ठीक है, तो 2 पावर आ जाती है ये, ठीक। अब आगे चलते हैं 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई लॉग ये आएगा 0.016 और 0.002 का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं 1.05 माइनस के 0.059 अपॉन 2 लॉग 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में। उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए कि 1.05 माइनस 0.059, इसके बाद यहाँ से स्टेप है ये, ठीक है, तो 0.059 अपॉन 2, मैंने यहाँ पर लॉग फॉर्मूला अप्लाई किया कि log 4 प्लस log 10, ठीक है, यहाँ पर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, अब मैंने यहाँ पर 4 के फैक्टर यानी टुकड़े, तो 2 की पावर 2 log 2 की पावर 2 प्लस 4 log 10, तो यहाँ पर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, तो 2 log, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला ये होता है कि जब हम log की पावर होती है किसी भी नंबर पर तो वो पावर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो 2 log 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 log 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके स्टेप में, देखिए 1.05 माइनस 0.059, ठीक, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने log 2 की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेशन करनी है आगे, तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये कैलकुलेशन करके ये आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर ये आता है 1.05 माइनस 0.14, ठीक, और यहाँ पर आ जाता है ये 0.14 वोल्ट, ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू यहाँ पर ही आ जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा लॉग के बारे में बता देता हूँ कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपके पास log 2 की वैल्यू है, log 2 की, log 3 की और log 5 की, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट डाल लेना, ठीक है, log 2 की वैल्यू। अब log कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं कि जो log से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए log, अगर मान लीजिए a भी है, इस कंडीशन में है कोई नंबर, तो ये log a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, log a प्लस बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन है log a बाई बी है ना, इस तरीके से कोई है, तो log a माइनस के log b हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये है log a की पावर b, तो log b यानी b log a हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आता है, अगर मान लीजिए log a अपॉन b, अगर हम इसको उल्टा करें तो ये माइनस के log b अपॉन a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हम करते हैं तो चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फंक्शन है जो आपको याद करना है। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू आपको कितनी होती है 2 होती है, और log 1000 की वैल्यू आपको 3 होती है। ये आपको नोट करना है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अभी आगे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आज क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बच्चों, राइट द नेटेड इक्वेशन एंड द ईएमएफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे प्लेटिनम Br2 लिक्विड है, Br नेगेटिव है ना, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास H पॉजिटिव एंड H2 1 बार प्लेटिनम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इस रिएक्शन में हमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
ठीक है। सबसे पहले तो हम नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे यहाँ से, नेट सेल रिएक्शन कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं, देखिए एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे रिडक्शन, ये तो आपको ही पता है ना। एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए Br2/Br निगेटिव, Br2/Br निगेटिव। अब यहाँ पर Br2 सिर्फ दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है H+/H2O, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप देखिए Br एट एनोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Br निगेटिव गिव्स Br2 1/2 प्लस इलेक्ट्रॉन। Br ये क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों, देखिए Br निगेटिव ऑलरेडी इसके पास फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉन है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ में आ गया। Br निगेटिव 1/2 Br2 गिव्स दिस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव है, क्या है, H पॉजिटिव है ये, ठीक है, यस, ठीक है। तो यहाँ पर H ई इलेक्ट्रॉन गिव्स, है ना, यहाँ पर, और ये आएगा H2 यानी 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है, बट हमें ये आपको ये चीज करनी पड़ेगी, सही, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट सेल रिएक्शन जो आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 2Br निगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, ये कैंसिल, ठीक है, गिव्स Br2 प्लस H2, ठीक है। अब आप ये रिएक्शन में देख रहे होंगे कि आयंस जो है वो इस साइड में, अब देखिए 2 1 2 और 2 1 2 कैंसिल हो गया है ना, आयंस तो इस साइड से कैंसिल ही हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनता है आपका, ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, और ये आपका कंसंट्रेशन तो दोनों है ही, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं हम आगे और, ठीक है। तो यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन आ गई, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2, कितनी आ गई एन की वैल्यू, 2 आ गई है। तो देखिए E अकॉर्डिंग टू नेनस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 n log, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक, या डायरेक्ट आप वो भी लिख सकते हो। तो E सेल इक्वल टू, ठीक है, E सेल इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, E नॉट सेल दे रखा है, E नॉट सेल 1/2, है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो वैसे तो आपको ये स्टैंडर्ड E नॉट हमने निकालना सिखा दिया है, कि आपको जो हमने अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल निकालना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू रखेंगे, है ना, तो कितनी रखेंगे, ये आ जाएगा, मान लो ये आपका 1.04 वोल्ट दे रखा है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0। चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अब, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो E नॉट सेल इक्वल टू E, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है, स्टैंडर्ड है E कैथोड, थोड़ा सा लिख रहा हूँ, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है बच्चों, E कैथोड माइनस के E एनोड, ठीक है। तो आगे आते हैं हम यहाँ पर, देखिए क्या होता है, ये तो हो गया 0, क्यों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल हो गया आपका, वो 0 बन जाएगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, E नॉट H पॉजिटिव स्लैश H2, और ये E नॉट आपका कितना आएगा, Br2 1/2 स्लैश Br निगेटिव, ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक। आगे आते हैं हम यहाँ पर, ये आएगा आपका क्या, इसमें आ जाएगा आपका, दोनों तरफ तो वही हो रहा है ना, तो हाँ इस तरीके से Br निगेटिव 1/2 Br, ठीक है।
ठीक है बच्चों। ठीक, यहाँ पर क्योंकि ये बी आर निगेटिव है तो बी आर निगेटिव इधर रखा 1/2 Br2 स्लैश Br निगेटिव है, ठीक है, पहले सही से होता 1/2 Br2 स्लैश Br निगेटिव। अब यहाँ पे ये 0 और ये वैल्यू कितनी है 1.08, ठीक है। तो ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का माइनस प्लस हो गया तो 1.08 वोल्ट क्या आ गई। यहां से हमने ई नॉट सेल की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल दी। अब हम इसमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए हम नोट करिए, उसके बाद आगे करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक। तो चलो बच्चों देखिए आगे करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी है, क्योंकि हमारे पास एक ही सेल की आपको हाफ सेल की आपको वैल्यू दे रखी थी, यानी सेल पोटेंशियल आपको हाफ सेल का दे रखा था। क्योंकि हम सीख चुके हैं कि जब किसी एक सेल की आपको सेल पोटेंशियल दे रखा होता है तो हमें दूसरे की कैसे फाइंड करनी होती है, अगर हमें दूसरा नहीं पता होता है, ठीक है। तो हमने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल से हम एक अलग सेल की हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, सॉरी सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ई सेल इक्वल टू, यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर इस जगह पर, तो 1.08 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है। अब लॉग में हमें यहाँ पर करना है कि जो उस क्वेश्चन में था क्या था कि जो प्रोडक्ट में ही था, आयंस कितने में प्रोडक्ट में थे, तो यहाँ पर 1 बाई कितना हो जाएगा, ये Br निगेटिव की पावर 2 और H पॉजिटिव की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप देख लो, ठीक। अब यहाँ पर 1.08 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी थी उसकी 0 पॉइंट कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, जरा देख लेना, ये आपका 0.01001, ठीक है। और आगे दे रखी थी आपको पावर 2 है ना इसकी, एच पॉजिटिव की आपको दे रखी थी 0.03, ठीक है, की पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1.08 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1.111 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ठीक है। इतना सॉल्व करके आ जाएगा ये, ठीक है। इतना सॉल्व होने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1.08 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए 1.11 आ गया है ना। अब यहाँ पर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां पर लॉग की वैल्यू अगर 2, 3, 5 से भी अलग होगी तो वो आपको वहां पर दी जाएगी। लॉग 2 की दी जाती है, लॉग 3 की भी दी जाती है ना, वो तो आपको क्वेश्चन में दी जाती है, 100% दी जाती है ना। अब यहाँ पर मैं आपको ये डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉग 11 की वैल्यू है ना, ये आपको डायरेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है ये लॉग की वैल्यू अगर निकाल देते हैं 7.0457, ठीक है। तो 108 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर आता है ये आपका सॉल्व करके 0.208, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा, ये आएगा इसका आंसर माइनस के 1.288 वोल्ट, माइनस के 1.288 वोल्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन जो हमने अभी की है इसमें तो नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है, वरना ये हमारी जो रिएक्शन है वो सेल को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। ये नोट करिए, फिर इसके नीचे मैं एक नोट लिखवाता हूँ, है ना, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसमें मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलो ये नोट करिए आप, इतने ये नोट करिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो जो सेल पोटेंशियल है जो ई है वो आपका आया है 1.288 वोल्ट आया है, ठीक है। 28 माइनस के 1.288 वोल्ट आया है, ठीक है, ठीक।
तो ई सोलेनोइड इस टेक प्लेस कितना है यार, तो सेल रिएक्शन इज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, इज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब टेक्स प्लेस है ना, सेल रिएक्शन इज नॉट टेक प्लेस, और बिकॉज ई सेल इज निगेटिव, हाँ, बिकॉज ई सेल इक्वल टू निगेटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए हमें रिएक्शन जो चाहिए वो इस तरीके से चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। वो इस तरीके से चाहिए हमें पॉजिटिव, अगर हमें पॉजिटिव आंसर लेके आना है वो इस तरीके से आना चाहिए, ई सेल की वैल्यू आपको पॉजिटिव लानी है, ठीक है, गैसेस फॉर सॉलिड, तो ये आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। राइट द नीडेड इक्वेशन द कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है हमारे पास, इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये SN+2, ठीक है, H पॉजिटिव, ठीक है, H2, और ये आएगा आपका 1 बार पर प्रेशर है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एट एनोड, तो एट एनोड पर Sn गिव्स SN+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एट कैथोड पर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव प्लस E इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 H2, ठीक है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ऊपर 1 से नीचे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो नेट सेल रिएक्शन है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन जो आ जाएगी वो आएगी आपकी यहाँ पे Sn प्लस सॉलिड में आ गया है H पॉजिटिव यानी 2, ठीक है, ये आपका, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया इलेक्ट्रॉन, गिव्स Sn+2 प्लस H2, ये गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आ गया आपका नेट सेल रिएक्शन, ये आ गया आपका। अब नेट सेल रिएक्शन आने के बाद में आपको जो N की वैल्यू मिली है वो N की वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए E0 यानी E स्टैंडर्ड दे रखा है हमारे पास Sn+2/Sn, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है E0 Sn+2/Sn इक्वल टू माइनस के 0.14 वोल्ट, ठीक है, दे रखा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है E0 सेल इक्वल टू, ये आपका दे रखा है E0 कैथोड माइनस के E0 एनोड, ठीक है। तो कैथोड पे तो वो रिएक्शन हो रही है, एनोड पे वो रिएक्शन हो रही है, कौन सी, हमारे पास हाइड्रोजन वाली। तो यहाँ पर मैं रखूंगा जो मेरे को पता है कि ये E0 H पॉजिटिव स्लैश H2 कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा कि ये आपका आ जाएगा 0 और ये माइनस के 0.14 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस के 0.14 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो E0 सेल कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बस प्लस 0.14 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या है E अकॉर्डिंग टू नेडस इक्वेशन, तो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई N लॉग, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे E0 सेल की,
ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.14 माइनस 0.059 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, अब लॉग यहाँ पर लिखेंगे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है SN है और रिएक्टेंट क्या हो गया हमारे पास H पॉजिटिव, तो यहाँ पर SN प्लस 2, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास H पॉजिटिव की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं इससे, तो तब आप नोट करिएगा यहाँ पर, ये नोट करने के बाद मैं आगे रफ कर देता हूँ। ठीक, तो उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है इसकी। ठीक है, तो ये आ गया ई सेल इक्वल टू, है ना, ई सेल इक्वल टू ये 0.14 वोल्ट हो गया माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, तो ये लॉग हमारे पास कितना आ जाएगा, SN की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.05 डिवाइड बाई ये आएगा आपका 0. कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर 0.14 माइनस इसको करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 0.059 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर लॉग सॉल्व करके आ जाएगा, ये मैं नीचे रफ कर देता हूँ क्योंकि अब तो हमारी वैल्यू भी हो गई। ठीक है, ठीक, हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके log 125। ठीक है, ये आएगा 125 आ जाएगा सॉल्व करके। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे ओपन करेंगे, 0.14 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, अब लॉग ये 5 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, तो 0.14 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, तो 5 log 5। ठीक है, तो 0.14 माइनस 0.059, अब log 5 मल्टीप्लाई 0. कितना आ जाएगा आपके पास, log 2 की वैल्यू है। ठीक है, तो log 2 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या 6। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखा जाए तो 10/5 हो जाएगा। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, सॉरी 10/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी इसकी 0.699। ठीक है, 699। ठीक, ये आप पीछे नहीं मिलेगा वैल्यू, तो 0.14 माइनस के इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये आ जाएगा 0.69। ठीक है, नाइन सिक्स नाइन। ठीक, तो यहाँ पर log 5 की वैल्यू आप देख के रख लेना, तो 0.059 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2.0966। 2.0966। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे जो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.078 वोल्ट। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन है सारे, है ना, जो अलग अलग तरीके से होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी तो n की वैल्यू 2 आ रही थी, तो n की वैल्यू यहाँ पर इससे 2 से डिफरेंस वाला क्वेश्चन करते हैं एक। ठीक है, तो नोट करिए, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, CBSE एग्जाम में काफी बार आ चुका है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ए वर्डालिक सेल इज सेटअप है 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड द फॉलोइंग हाफ सेल जो आपके दे रखे हैं AL। ठीक है, AL+3 और यहाँ पर। ठीक है, अब इस सेल में हमें दिख रहा है कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है,
किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल दे रखा है Al+3, ये आपको Na और Na+2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम करते हैं ऐड एनोड और ऐड कैथोड। ठीक, तो यहाँ पर कर लेते हैं, इस साइड पे दोबारा से रफ करके कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐड एनोड, तो ऐड एनोड पर क्या हो रहा है, देखिए Al से क्या बन रहा है हमारे पास, Al गिव्स Al+3 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, ये तो हो गया ऐड एनोड पर, तो ऐड कैथोड, है ना, ऐड कैथोड, तो ऐड कैथोड पर क्या होगा, Na। ठीक है, यहाँ पर देखिए Na/Na+2 दे रखा है, दोनों तरफ को एक तरीके से दे रखा है, तो हमें कोई सा भी एक बना लेना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Na+2 यहाँ पर भी दोनों सेम दे रखे हैं, है ना, हम सेल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो Na+ यहाँ पर आप मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और गिव्स Na+3। ठीक है, Na+3, सॉरी +3 यहाँ, सॉरी +2 होगा यहाँ पर, +2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया Na। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। ठीक है, यहाँ पर अब n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आएगा क्या, यहाँ पर आएगी नेट सेल रिएक्शन जो आएगी, Al सॉलिड प्लस Na+2 गिव्स, यहाँ पर आएगा Al+3। ठीक है, तो Al+3 गिव्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा Na। ठीक है, ये आपका सॉलिड में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी नेट सेल रिएक्शन निकल करके आ गई है ना, जो नेट सेल रिएक्शन आती है वो इस तरीके से आती है कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट द वोल्टेज, है ना, कि सेल वोल्टेज, अब E0 सेल भी दे रखा है, E0 हमारे पास ये भी दे रखा है कि दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमारे पास जो E0 सेल का फॉर्मूला है, तो E0 यहाँ पर आएगा कैथोड। ठीक है, कैथोड माइनस के E0 एनोड। ठीक है, तो E कैथोड माइनस के E एनोड पे हम वैल्यू रख रहे हैं E0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैथोड पे कौन सा हो रहा है कि Na+2 Na माइनस E0 Al+3। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद जैसे जैसी वैल्यू रखी है हम वैसे की वैसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आपकी आई है -0.25 वोल्ट, माइनस ये आपका माइनस के 1.66 वोल्ट, 1.66 वोल्ट। तो यहाँ पर -0.25 प्लस 1.66। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके ये आपका E0 सेल आ जाएगा। ठीक है, E0 सेल आपका आ जाएगा 1.41 वोल्ट, 1.41 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप नोट करिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है बस। ठीक है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यू। तो अब देखिए आगे मेरे पास सेल पोटेंशियल आ गया है, मेरे पास वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n, और लॉग यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है 0.001 एल्युमिनियम की, और ये दे रखी है आपको किसकी, 0.50 निकल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी कितने आएगी 1.41 वोल्ट, 1.41 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कट हुए हैं, 6 हुए हैं। कैसे, 2 3 6 और 3 2 6।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाने चाहिए। अब लॉग, यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, यानी Al+3 है ना। तो यहाँ पर आपका आएगा कितना, ये आएगा 0.001, ठीक है। और ये आपको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करी थी, तो मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 2 है ना, यहाँ पर भी 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया था 3 से किया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 3 2 6 और 2 3 6, बैलेंस है इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको चेक कर लेना है कि बैलेंस हो रहे हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया, और इसकी पावर में जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, जो इसकी पावर आएगी वो आएगी आपकी कितनी 3 2। यहाँ पर देखिए ये रहा, कहाँ पर है 2 आएगी, इसकी पावर कितनी आएगी 2 पावर आएगी, ठीक है। अब ये था 0. कितना था 0.05 है ना, ये जो था 0.05 क्वेश्चन में देखा, हाँ 0.05 सॉरी 5 है वो, हाँ 5 है, 5 की पावर कितनी आ रही है आपकी 3, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे जो हमारे पास आता है 1.41 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई लॉग, ये आपके पास सॉल्व करके आ रहा है, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 10 की पावर माइनस के 6 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये आ जाता है सॉल्व करके, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक। तो 1.41 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 6 लॉग, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लॉग 10 की पावर माइनस के 6 प्लस मल्टीप्लाई आ गया तो प्लस आ गया, अब लॉग 8, ठीक है। अपॉन में लिखते हैं 1.41 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पर मैं ये इधर लेके आ रहा हूँ, ये 6 मल्टीप्लाई लॉग कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ लॉग 2 की पावर कितनी कर रहा हूँ 3 है ना, 2 4 2 2 4 4 3 8 है ना। तो 1.41 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई, ये मैं सॉल्व कर माना कि 6 आ गया, क्योंकि 10 की वैल्यू रखी मैंने 1, तो कितना हो गया 6 1 6। अब यहाँ पर क्या करूँगा प्लस, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई लॉग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2। तो अब देखिए आगे, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, 1.41 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर log 2 की वैल्यू आप रख लोगे 0.03 है ना, मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। वो वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यह आप कर लीजिए माइनस के, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, ठीक है, वैल्यू पुट कर ही लेते हैं 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.3010, ठीक है। ये हमने log की 2 की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं आपको रफ कर देता हूँ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं कि 4 मार्क्स या 5 मार्क्स से ज़्यादा नंबर का आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा आपका ई सेल, जो ई सेल हमारे पास आने वाला है 1.41 माइनस के 0.059 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -5.097, ठीक है। तो यहाँ पर 1.41 माइनस, अब इन दोनों की कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा 0.0502, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.4602 वोल्ट, 1.4602 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास ई सेल आ गया, ठीक है, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही आ जाने चाहिए, ठीक है। और log 2 log 3 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, log 5 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल इसमें करेंगे हम, ठीक।
नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नोट करिए।